नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि आप लोग कैप्शन में पढ़ रहे हैं, और आज भिवानी में गुजरों की ढाणी का काफ़ी बड़ा मुद्दा है। एक परवीन, रवीना, सुरेश को लेकर के जो बताया गया है कि यूट्यूब पे, इंस्टा पे, प्लेटफार्म पे वीडियो बनाने वाली लड़की और साथ में इन्वॉल्व हो रहा है सुरेश, और उनके पति की हत्या कर दी गई है। हत्या में इन्वॉल्व बताए गए हैं रवीना और सुरेश। खास तौर पे मीडिया और जनता और पीड़ित परिवार, ये सामने पिक्चर आ रही है। आज मेरे पास में उसी कड़ी में जोड़ते हुए जो रवीना लड़की है, सुरेश परवीन की मिसेज जो है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में काम करने वाली, उनके माता पिता दोनों फ्रेम में तस्वीर देख रहे हैं आप लोग। आज कुछ बातें इनका भी कहना है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उनका विरोध करते हुए कि ये सारी बातें सच नहीं हैं। तो वो जानेंगे और सच क्या है, क्योंकि ये भी माँ बाप है, बेटी इनकी बोझी है, दामाद इन्होंने भी खोया है, और इनका भी उतना ही राइट है अपना पक्ष रखने का जितना वो पक्ष है। तो मेरा आप सब दोनों को राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है? परवीन कुमार है जी मेरा नाम। रवीना के पिता जी? मेरा नाम परवीन है जी। जी जी। मतलब आप भी और दामाद भी नाम राशि है। जी जी। हाँ जी। आपके पास कितने बच्चे हैं साहब? मेरे पास 2 लड़की है, लड़का। ये रवीना कौन से नंबर रवीना बड़ी है, एक लड़की छोटी, उसकी शादी कर दी है, लड़का ये है। जी जी। बेटी दोनों शादीशुदा हो गई? शादीशुदा हो गई। रवीना की शादी को कितना समय हो गया? ये जी 10 साल हो गई, ये 30 मार्च को 10 साल। बच्चे रवीना के पास? एक लड़का है जी 8 साल का। वही आपके पास रह? मेरे पास 6 साल से मेरे पास रह रहा था। जी जी। आज बात करते हैं जी, मेन मुद्दा जो है, दामाद खोया आपने। दामाद खोया जी। ये क्या काम करता था सर? पहले तो आपने जब रिश्ता किया था, जब तो कहे थे ड्राइवरी साइड है, ये ड्राइवर चलाता, गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, ये बस हमें आप कन्फर्म हुई थी जब रिश्ता किया हमने जब। जी जी जी। और जो कुछ वाले प्रॉपर्टी वाले देखे थे, 4 किले बट्टे आते थे, और हमारे हिवार में ऐसे कहने में बहुत सही है, काम है, सही है। उस टाइम पर तो बोला था लड़का सही मेहनती है ये, लेकिन इसने जी 20 दिन के बाद ही अपनी जात दिखाने लग गया था। ये 20 दिन के बाद ही लड़की गुट्ठी सुनार को बेची आया था ये, जब हमें पता चला था ये नशा पानी सब कुछ करता है। और कई बार हमें जुड्डी से, मैं अपने हमारे बिचौला है उसको ले गया था, हम धनी भी खूब गए हैं। हम लोग जाना 10 साल में 50 बार 100 बार तो हम तो जाए लिए समझौता करवाने के लिए, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ जी। समझौता कराने के उलझन मतलब किस बात की आती थी? उलझन होती जी, वो कमाता कुछ नहीं था, और लड़की बस ये मैटर ठा रही थी, पापा इन्हें बोल जाओ खर्चा पानी दे मुझे, कुछ खाने पीने का कुछ सौदा नहीं देता था ना उस लड़के पिता, कुछ भी नहीं था। उस लड़के पिता मैं कई बार कहता था कि साहब आप समझा लो लड़के को, वो नहीं कहता जी मेरे बस की नहीं है ये। आप लोग क्या काम करते हो सब? मैं जी प्लांट में, जाली प्लांट में जाली में लग रहा हूँ, और वैसे जमींदारा करता हूँ। किसान है? हाँ किसान है। रवीना कितने पढ़ी थी? रवीना 10th पास है। 10th पास। और फिर ITI की उसने। ITI किस चीज़ से? ये सिलाई सेंटर के। सिलाई सेंटर। हाँ जी। आज जो इशू बन रहा है, जो पीड़ित परिवार, लड़का पक्ष जो है, पीड़ित तो आप भी हैं? पीड़ित तो हम भी हैं। बेटी भी उसकी दामाद भी? बेटी अरेस्ट करवा रखी है, तो पीड़ित उससे ज़्यादा मैं पीड़ित हूँ। आप ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम। तो मेन इशू आ रहा है कि सुरेश इन्वॉल्व क्यों हुआ? ये सर मुझे नहीं पता सुरेश किसी इन्वॉल्व हुआ हो सकता है। ये हमारे 1 साल से जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, इंस्टाग्राम पर चल रही थी, जो नाटक में धन बनाई थी, उसके इससे हमारे संपर्क होते हो आपस में, इसी वजह से। जैसे एक सोशल मीडिया पर सरेआम वायरल हो रहा है तो कि भाई रवीना और सुरेश दोनों यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्मों पे रील बनाते थे, एक साथ काम करते थे। सर ये जो नाटकों में एक साथ काम करते थे, जी जी जी, जो नाटकों में एक साथ काम करते, सबको पता था, इनके परिवार वालों को पता था, हमें पता था, नाटक करते थे, जो नाटक बनाते हैं ना इसमें। जी जी। इसमें हाँ, नाटक, इंस्टा रील कोई भी काम कोई कर सकता है जी। जी जी। हाँ। आज मेन तथ्य आता जी, परवीन जो आपका दामाद है, उसकी हत्या को लेकर इनके इतने झगड़े हुए, क्या इस मोड़ पे आ जाना या उस बेटी के ऊपर झूठा आरोप है या क्या है? क्योंकि एक माँ बाप का दिल कुछ और बोलता है जी, आपका दिल क्या कहता है? क्या बेटी ने हत्या कर दी होगी? देखो जी, मैं तो मेरी लड़की 10 साल से परेशान थी, लेकिन ये हत्या करना चाहती तो पहले कर सकती। मैंने उसे तलाक के लिए बोला, तलाक दे दे। तो पापा तलाक नहीं दूंगी मैं अपने कमा खा लूंगी। मैं मेरी लड़की, क्यों मुझे विश्वास है मेरी लड़की नहीं कर सकती है काम,
और एक बार जिस दिन ये डेड बॉडी मिली 29 मार्च को, मैं गया था थाने में, मेरा भाई था उसके साथ मैं गया था जहाँ पोस्टमार्टम रूम है। मैंने उनसे ये कहा था जी आप इस पर किसी शक के तौर पर नाम लिखवा दो, जी जी। लेकिन मुझे उन्होंने ये जवाब दिया था जी ये बेवड़ा था, दारू पियार था, किसका शक करें हम, ये जवाब मिला था मुझे। मतलब ये नाम भी किसी के नहीं दिया शिकायत नाम में? नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी। अच्छा, अब जैसे परवीन का परिवार है, उनका ये मानना है कि इंस्टा रील ये बनाने के लिए और जो है परवीन नाराज था और वो ऊपर से होकर जाया करती। नहीं जी, ऊपर से नहीं जाती, एग्री थी जी। अब तो ये कुछ भी बोल देंगे। और जो हमारे जो लड़के पिताजी है, ये भी उसे पता था, हर एक चीज़ पता था कि लड़की जा रही है। उन्होंने 1 साल के अंदर मुझे कुछ नहीं बताया। हमारा कुछ ऑब्जेक्शन होता है मुझे बताते, तो उसे पता था मेरा लड़का बेवड़ा है, कमाता कुमाता कुछ नहीं है, तो लड़की जाएगी बाहर। जो औरत को खाने के नहीं मिलेंगे तो लड़की कुछ तो काम करेगी अपना, काम करेगी। और जो जो इन्वर कर रखी है, ऐसे कुछ मीडिया बोली जा रही है, बद्दीबाजी है, झूठ बात है। मेरी लड़की ऐसी नहीं थी। आप तो लेकिन मुझे शक इस तौर पर हुआ है, मैं ये कार्रवाई मन ने बिठाई थी, मन ने कही थी जी आप तय तक जाओ, तो मन्नू बैठो सुल्फा गांजा सब कुछ ऐब कर है, जुआ तक खेल रहा है, उसका जी कहने मार घेर दियो लड़की मेरा कौन होगी कि मन्नू बैठो जीते नहीं तो कुछ नहीं कर, तो मेरे पीछे लड़की कौन होगो जी। लेकिन उस टाइम पर मैं तो पता था भाई तेरे लड़की शख्स सामने, मैं तो कुछ इन्वॉल्व नहीं कराया। दिनों के बाद मैं यहाँ लेके भी आया हूँ, जब भी वो कुछ नहीं बताया गया, नहीं तो एक कन्फर्म कर दिया आपकी लड़की पर शक है। क्योंकि ये सरेआम वायरल हो रहा है जी कि रवीना सुरेश के अवैध संबंधों को लेके और परिवार से ऊपर से होकर जाना, और इस पीड़ा में कई बार परवीन शिकायत करे था, उसका चारा नहीं चला था और उससे तंग आके लड़की ने आहत होकर उसका सहारा लेकर सुरेश का, और दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। और परिवार का सोशल मीडिया पर आजकल ये चल रहा है जी। ये सोशल मीडिया चलो जो हत्या करी है, लेकिन वहाँ जित हत्या की है ऊपर रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, कोई भी कहीं तो कुछ तो होगी, कुछ तो बात होगी, शोर शराबा होगा। और वो वैसा वो परिवार से भला भी नहीं था कि हमारे दारू पीता था, चुप चला के हमारे चुप चलाया और मार दिया। उसने कुछ रोड़ा कराया होगा, पड़ोसियों ने सुना होगा, नीचे जो परिवार वाले उसने सुना होगा, कुछ सुना होगा ना। मेडिकल रिपोर्ट क्या बोल रही, क्या मारा उसको जी? सर मुझे मेडिकल रिपोर्ट का भी दिया है, लेकिन मुझे न्यू कन्फर्म हो रही है कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। फिर मैंने उसके पिताजी से पूछा है, मैं रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, फिर मुझे मधुबन से रिपोर्ट आएगी, मतलब मधुबन रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन मुझे शक इस तरफ हो रहा है ना, कोई तो बोल रहे चुन्नी घोट के मारी, कौन हुआ गला घोट के मारे हो, कौन हुआ अवैध संबंध था ऊन आए से उन्हें पकड़ी हुई हो। और जी इतनी मोटी कहानी वहाँ पे छमाले भी पकड़ी ही तो शोर शराबा हो है। बिल्कुल जी। नू नीचे मैं चुप चला खड़े हो गो और आग लठ मार दियो, यह कहानी नहीं हुआ है। यह बहुत सोची साची साल चली जा रही है। जो एक परिवार आरोप ला रहा है कि रवीना और सुरेश, और बताया गया कि दोनों ने कबूल भी किया है। ये कबूल के कैसे किया वो आप लोग जानते होंगे, या उनकी आत्मा जाने कबूल कैसे हुआ है या क्या हुआ है, तो आपकी आत्मा क्या करी, क्या हुआ उसके साथ? मैं तो कह रही लड़की ऊपर दबाव बनाया गया है, कुछ ना कुछ तो कहानी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मेरी लड़की इन्वॉल्व है ना तो वैसे जेल भेज दो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तहकीकात तय तक जाओ कि हाँ नू नहीं है कि लड़की है सोशल मीडिया पर उड़ा दिया वो नू थी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ लड़की की करो कि लड़का क्या करता था। दोषी बेटी है, सजा के हकदार है। ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन नू नहीं है जी पुलिस ने एक तरफा केस बना दिया। क्या इसमें लगे सुरेश और रवीना के अलावा और भी कोई दोषी हो सकता है? सर मुझे अभी का नहीं पता, हो सकता है तो वो पकड़े जाएंगे। देखो कई बार ऐसा होता है जी, अब आज पहले तो आप समझी थे, अब होगी खिंचातानी। आपके इस मूल मुटाव में कोई फायदा और कोई उठा ले, हो सकता है जी, ये मैं निकल हो सकता है, ये भी कोई हो सकता है जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है ये। लेकिन मैं ये पुलिस प्रशासन से ये कह रहा हूँ कि एक तरफ केस मत बनाओ, उन्होंने एक तरफ केस बना रखा है, ये ना मुझे बुलाया। दोनों समझे, दोनों परिवार एक हो गए और जांच की मांग करे तो कौन को तथ्य उसको और निकल जाएगा पक्का 100 की 100 आएगा। हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन आप एक दूसरे ऊपर आरोप ना ला के बल्कि ये जाओ कि भाई जांच में चाहे हमारी बेटी शामिल हो, चाहे उनका और कोई हो, या उसके सुरेश के साथ और कोई आ रहा हो, तो कोई भी हो जांच में जो दोषी सजा का हकदार होना चाहिए। सर वैसे बात सुनो, वैसे मैं उसके ऊपर उनके परिवार पर इल्जाम नहीं लगा रहा, जैसे वो मेरी लड़की ऊपर लगा रहे हैं, मैं वही नहीं कह रहा उन्होंने मारा ये निकल बोल रहा। मैं नहीं तहकीकात तक जाओ, फुल तहकीकात करो, लड़की इन्वॉल्व हो तो वैसे जेल में। आज लड़के पक्ष ने कोई कैमरे पाया वो सुने होंगे आप लोगों ने बयान? लड़के नहीं जी, मेरे को संपर्क नहीं उससे।
नहीं, लड़का पक्ष कुछ कह रहा है। लड़का पक्ष से पहले माने सोशल मीडिया पर आ रही थी, एक दो दिन आ रही थी। मैंने वो जो उस लड़के पिताजी है उसे मैंने बोला था, तुम माने तुम्हें पता है तुम्हारे लड़के में क्या कसूर था, तुम्हें अपने पता है कि तुम्हारा लड़का क्या था वो, और फिर सोशल मीडिया पर किस लिए उड़ा रहे हो ये बात? जो सच क्यों बोल रहे हो? जो वो अनुभव में तो हो रहा है जी, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। वो क्या कह रहे सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पर वे नहीं कह रहे। एक तो अखबार वाले फुटेज थी कि अखबार में गलत खबर छपी है, डेड बॉडी मारे डेड वाले 25 नहीं मरे हो, और वो 26 तारीख को दिखा रहे हैं जो लोग को पत्रकार वे कह रहे हैं। और मतलब नहीं कही है कि सोशल मीडिया पर गई जा रही मारे कहने नहीं मानियो नू नहीं मानियो, मैं कहने मानो हमारा राशन नहीं कहना छोड़ो शिकायत करते हैं, आप तो बताते समाधान होता जी। और समाधान तो जी बस हम क्या बार कर गया हाँ जी, समाधान कर लो समाधान कर। आप मतलब बता रहे हो कितने बार गए हैं? हाँ कई बार जाइए, कई बार इकट्ठा होता है जिसका भी समाधान होता है। हाँ इकट्ठा हो चौकी में गए हम, या तो परवीन गेल चले जाता, अरे हो जाना छोड़ देती। एक बार मान लो 2020 की 19 ईस्वी कुछ बात है, लड़की के साथ लड़ाई की थी इसने, तो इसका जो पिताजी है इसी ने अरेस्ट करवाया था। ये किस मामले में जी? ये मारा पिट्टी का में, मतलब रवीना कर परवीन का जगह। हाँ रवण जब। देवता को बड़ो मोह दिए। और मैं भी गया था उस टाइम पर जब थाने में था ये, और जब मैं तो उसे नू बोल रहा था इसे वो मैं करवा दूँ मैं नशा मुक्ति केंद्र में। ये मतलब नशा ज्यादा करता था? क्या तो बहुत ज़्यादा नशा करे, बहुत ज़्यादा जी। कौन सा, दारू या और कुछ? सब कुछ सुल्फा गंजाड़ा है। चलो, एक कमाता खाता आदमी हो, शराब पीता हो, अपने बच्चे ने पाल रहे हो, नशा तो बहुत दुनिया करे जी। ना सर ये नहीं, शराब तो आम बात हो गया आज के दिन, हर एक परिवार में सब कोई लेता है, अपने हिसाब से लेते हैं सब। अच्छा, एक और चीज़, चलो आपकी बात है नशा करता था वो, जो नशा करता हो क्या उसकी सबकी हत्या हो जानी चाहिए? नहीं सर, ये मैं एग्री नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। गलत होगी, ये नहीं है जो माल को नशा करता है, नशा तो आम बात है। नशा मत छोड़ो, को गलती करता हो कार्रवाई करो उसकी। हाँ कार्रवाई करो और भाई लड़की नहीं बोलो तो जेल भेजो। अच्छा, जो ये फुटेज आ रही है, क्या फुटेज में साफ दिखा है जो ये बता रहे ना कि आगे सुरेश चला हुआ था, पीछे रवीना बैठी थी, बीच में परवीन बिठा रखा था? हाँ। क्या उस फुटेज में साफ आ रहा है? साफ क्लियर नहीं है उसमें, क्लियर नहीं है फुटेज। तो उस फुटेज से आप लोग संतुष्ट नहीं है कि हमसे नू है इन्होंने कुछ फुटेज ठाई है, माले वो बचा गए हो है, कोई मोटरसाइकिल स्क्रैच करी है इसने कि हाँ ये मोटरसाइकिल नू जा रही है। 3 आदमी बैठे हैं। हाँ 3 आदमी कन्फर्म नहीं दिख रहे, दो ही दिख रहे। उसमें नंबर, इनके कपड़े, चेहरा कुछ नहीं आ रहा। फिर ये कंफर्म कैसे हो रहा है कि यही थी? पता नहीं सर कैसे हो रहा है कंफर्म, ये मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ ये कंफर्म कैसे की है? और लड़की माले हाँ भरी है तो किस तरफ से भरी है? यहाँ क्या लड़की पर दबाव बनाया गया है, क्या करे? लड़की से मिले आप लोग? लड़की से एक बार मिलने गया था, हम गए थे बृहस्पतिवार को। अब लेकिन उसे मैं बोला बेटा सच बता, सच होगी झूठ होगी। ले लड़की में तो नहीं, पापा मेरा कर्मा में दुख है और नो मेरे ऊपर तो वकील मत करिए, हम नो मेरे और दुख है, वहाँ फिर रोन लायक नहीं। मैं सच बता दे बेटा, सच बता दे। अच्छा, लड़की ने बताया 3 आदमी, बीच में परवीन बैठा, आगे पीछे 2 आदमी, और हम ये नहीं कह रहे वो रवीना और सुरेश थे, क्या पता कौन हो? नो बताओ सर, जिस साइड से ये बाइक दिखा रहे हैं गली में से, ये टाइम कोई 11 बोले कोई 12 बजे, अरे बाइक भी स्टार्ट भी होती है तो अरे वो बाइक शहरी बता रहा है, वो बाहर तो 2-3 में तो लोग सोते रहते हैं, जागू रहते हैं। जैसे ऊपर से होकर रील बना रही थी, अब वो परिवार विरोध कर रहा है, क्या आपको उन्होंने बताया कि भाई अपनी लड़की को समझाओ और हम भी समझाओगे, ये ऊपर से होकर ना जाए कभी? नहीं सर, 1 साल पहले बुलाए थे उसने, 1 साल पहले बुलाए थे, हम धनीबीर गए थे समझाने, लेकिन उसने जब मुद्दे में, हाँ इसी मुद्दे में, जब ये परवीन भी वही था, जब पिताजी वही था, FIR तो दर्ज हुई नहीं। मैं चौकी में जो पुलिस थाना है जो बस स्टैंड के पास, वहाँ बस इतनी हुई थी, लड़की बस एक मांग करी थी, पापा मेरा खर्च उठवा दो, मैं ये काम छोड़ दूं, मैं कहता बाहर नहीं निकलूँ। उस टाइम पर तो जी इन्होंने एग्री कर लिया। ये विरोध था, ये रील नहीं बनाओ था। क्या माले रवीना ने ये कहा कि भाई मेरा खर्चा उठा लो, हाँ। तो इसमें इनकम कितनी कर लेती होगी रवीना? इनकम मुझे नहीं पता, हमें इनकम कितने के लिए हिसाब किताब दी ना, हमने हिसाब किताब लिया, बस वो अपने बच्चा पढ़े थे यार स्कूल में, जो न्यूरा गुजरवा स्कूल से फीस भरी थी उन्हें, ठीक है ना, मैंने उसका हिसाब लिया कुछ भी। हाँ लेकिन उसको मेरा मकसद ये था कि पापा हमारे यो नहीं कमावे, ससुरो कुछ दे नहीं तो मैं करूँ के। और जी आप तो निवेदन है, आप कल उसके घर जाओ कभी जहाँ ये हत्या हुई है, वहाँ फुटेज देखो, उसके मकान की हालत देखो कि कैसा मकान है वो। नहीं, यहाँ जैसे सुरेश को, रवीना को गिरफ्तार किया है, हाँ। उन्होंने क्या बताया है, या कुछ जांच में उड़ा रहा है, वो लटका है या फंदे से है, मतलब क्या बता रहे घर में, कैसे पाया है वो? सर 3 ऑप्शन आ रहे हैं बस, 3 ऑप्शन। एक तो कोई बोल रहा है चुन्नी है, कोई बोल रहा है गला घोट के, और कोई बोल रहा है सिर में कुछ मारा उसे। ये पुलिस को भी नहीं पता कुछ कि किस कारण मरा है ये। कई दिन रह गया नाले में पड़ा? नाले पता नहीं, ये बता रहे हैं 25 तारीख की घटना, और ये इसकी 29 तारीख डेड बॉडी मिली। 4-5 दिन रह गया हाँ नाले में। नाले में। एक बात और भी है जी, चलो नशा करता था,
कोई भी था, फिर अगर आंखों आ गया दामाद को कोई मारता हो चाहे बर्दाश्त तो बर्दाश्त ना हो जी, ना हो जी बर्दाश्त, बिल्कुल बर्दाश्त ना हो या चीज़। कितना निकम्मा हो, अगर आपके पड़ोस का या और कोई अगर उसको एक गाली भी देगा तो शायद चुभेगी आपको। मार नहीं चुभ, मार चुभती हो लेकिन वो माँ पाना चुभ यार तो पिताजी का, वो पिताजी पिट जा रहा हो। भी यह सोच रखी थी कि यो तो कमाओ नहीं कुछ जी भी। बहन जी क्या बता रहे हैं? हमने तो यह सोच रही यो कमाओ, मेरी बेटी ने यह बात कही थी मम्मी यो तो कमाओ नहीं, मन तो अपना लड़को पालन हो सर, मैं तो अपना किमी करके मैं अपने सोहरा ने पाल लूँ 5-7 साल में, ना मैं दूसरी शादी करवाऊँ नहीं, और मेरे 8 साल को तो होगा, 5 साल की दिक्कत से मैं अपना पाल लूँगी। ठीक, एक नहीं सिलाई तो मेरे दूसरों कौन सा सिला कर दे देगा। और बुढ़ा तो कहा करता खर्चो दे दो बुढ़ों को, मैं तो नहीं दूँ 10 साल तक नहीं तो खर्चो दियो, नहीं पढ़ाया लिखाया हमने पाले सो दे तो 6 साल तक। ठीक है, पिछली बार मैं मन ने खुद पढ़ गंदा विचार ज़्यादा रहा करता, जब मेरी लड़की नु बोली मेरे लड़का पर बुरा असर आओ से मम्मी मैं वो छोड़ दूंगी, मेरा तो बताई जितनी गंदी हरकत लड़की का गैल करया कर तो पापा तो थोड़ी बताओगी, अब पापा मेरे गल ये कर ऐसे। क्या ठीक, क्या क्या गलत व्यवहार था बहन जी? आज जनता देख रही है लाखों मैं बताता हूँ सर, मैं जी, बताता हूँ। जी, हाँ। उसने लड़के ने सिलाई सेंटर खोला था 1 साल पहले। जी सिलाई सेंटर उसके ससुराल ने ITI करवाई थी इसकी, कि माँ ITI डिप्लोमा मिल गया था उसे, फिर उसे कोई सिलाई सेंटर वाले से मतलब सरकारी को थोड़ी कैसे उसे संपर्क हो गया था, उसने सिलाई सेंटर खोल लिया था। उसके पास लड़की भी आती थी सिलाई सीखने, औरत भी आती थी, लेकिन जो ये परवीन है ये इतना बेशरम आदमी था, उगाड़ा होके भागने लग जाता था वहाँ पे, लंगा पड़ा रहता के है। अंदर हाँ, गंदा गंदा जब उसका समझ लो उसका सेंटर ठप हो गया, मतलब घर में गंदा काम होगा तो कौन आएगा नू बताओ जी। और लड़का यहाँ इसलिए हमने छोड़ा, उस लड़की मेरे पास 1 साल ले गई थी बिहारी है, 1st क्लास वहीं पढ़ा है वो। फिर बोले पापा इसने पढ़ाई गलत संगत लड़के ने, मुझे सारी देखा है, बोले आओगो और उगाड़ो उस वजह से सेंटर के अंदर लड़कियों के बीच में ना, लड़के नहीं शाम को घर आते हैं ना जब, और लड़कियों के अंदर भी गंदी गंदी बोलता, फिर बाद लड़का को ऊपर बुरा असर पड़ा ऐसे, फिर वो अपने वो सेंटर लड़कियां छोड़ दियो जी मम्मी हम तो सीखना ना मैंने जाओ। जी हमेशा हमारा वो चौधरी सुभाष मैंने हमेशा समझाया जी, देख लो वो नू कहा था जी मेरा बल को सोचो नहीं से, वो हमेशा नू कहा तो मेरा बल को सोचो नहीं से, मैं क्या करूँ। आप घर ने भी सीखना आई उठा था टुआ दी, घर ने भी सीखना उनका कभी यही लबजदार रुपये का उल्टा सीधा बोलना गंदा बोलना, फिर नू बताओ जी कौन आएगा, फिर लड़की नहीं कमाए तो खाएगी क्या नू बताओ जी। कई बार जब तक बाहर निकलेगी लड़की। कई बार क्या होता है जी, लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी बात इग्नोर कर देते हैं, और आमतौर पर देहात में ये होता है भाई घर बस जाएगा बस आ रहेगा। बस यही बात अगर रहेगी। अगर ये मोड़ ये देख के कई बार थाने तहसील होलिया नहीं पार पड़ा है तो एक दूसरे को मार देना या जेल काटना वो सही है या तलाक ले लेना? तलाक लेना सही है, तलाक सही, उसमें फैसला कर ले वो बढ़िया है। वो बढ़िया। मारने से देख जो मारे वो किसी का बच्चा है, और जो मारने वाला वो किसी का बच्चा है, गाँव में इस बात से नहीं है, तो मार के उसमें वो- समाधान कर लो, तलाक ले लो, मरने वाला तो एक बार मर गया, वो जिएगा तो रोज वो मरेगा, पूरी उम्र काटेगा, वो रोज मरेगा। वो रोज मरेगा। ये वो इबी होली पे मेरी लड़की गई से बारात है, हम मोटे उजर खाए जो बीरबानिया ने बताई सब नु बोली होली वाले दिन लड़की ने होली नहीं धोकन दिन बोले तलाक लूँ बोलो ले जो वो बोली मैं तो नहीं ले, जो बुढ़ा ने बोलो मैं लूँगा, बोलो ले तो तू बोल पैसा मैं लगाऊंगा, तलाक मैं लूँगा पैसा तू लगा, बुढ़ो लो मैं तो को पैसा लगाऊंगा, तू तलाक ले तो तू पैसा लगा। और भी नहीं करा तलाक लूंगा। हाँ, जब बुढ़ो ने बोला तू ले तलाक, और बोल कागज लगाऊंगा, बोल पैसा तू लो, बोले मैं तो पैसा नहीं लगाऊं, तू तलाक लगा तू पैसा लगाओ अपना बाप क्या लोग बता रहे हैं वो खाली रील बनाओ इससे परेशान हो मैं बस। इससे पैसा नहीं था, उसे इससे क्यों पैसा- कमाई खाए जा नहीं होते, कमाई खाए जा। और हमने उनको प्रेशर बना रखे तो जो माँ चौधरी सुबह से कि ए ना बंदाने वाले अपना बहुत मारे लड़के दूर रहा तो कमाई लड़की कमाई किसकी खाता है मतलब? वो बात सुनो, मन्नू गई थी मैं लड़के तो मेरे पास है, लड़की घर से बाहर कर रखी इन्होंने, अब इन्होंने रोटी नहीं दोगा तो इसके दौरान उसने रोटी नहीं दी क्योंकि पता था वो कट लाख कमान लग जा। हाँ वो पता नहीं कहाँ जाता था किस दुकान में रहता है, मुझे कन्नो सुनने में आई थी कि कैसे दुकान पे लग रहा है कहीं पे, और वहीं पर 150 रुपये मिले, पी ली और कुछ खा लिया और शाम को आके सो गया बस। रात में लड़ाई कर ये पे लास्ट में आता था जी, क्या जो जांच में आ रहा है कि दोनों के ऊपर केस ये हो रहा है कि दोनों दोषी हैं रवीना और सुरेश, क्या इस पुलिस प्रक्रिया से खुश हैं आप लोग? नहीं ना बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं है, और वो पता वो तो चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा जी। कि ये लड़की किस चीज़ से हाँ भरी है, किस चीज़ से इन्वॉल्व हुई करी है। हाँ ये मुझे पता है एक तरफी केस बना आई है, नहीं कम तो मुझे कन्फर्म करते हैं जो मेरे रिश्तेदार है वे बताते हैं। अगर आपकी आवाज़ हमारे उच्च अधिकारी आला SP साहब DSP साहब सुने तो क्या निवेदन चाहते हैं आप लोग? मैं DSP हिसाब से ये कहना चाहता हूँ सर प्रैक्टिस करो फुल करो, किस में कसूर था, लड़का क्या करता था लड़की क्या करती थी, पूरी प्रैक्टिस करो, एक तरफी केस मत बनाओ। जी लड़की हमारी मेहनती जी, आज
जो देखे आप लोगों ने, क्योंकि सोशल मीडिया सारा भिवानी के अंदर पड़ा है। मैं यहाँ रेवाड़ी ज़िले के अंदर गांव में हूँ, मैं माई के पक्ष में, क्योंकि मीडिया होता है निष्पक्ष, किसी पक्ष का नहीं। आज जो इन्होंने अपने बयान दिए हैं, ये मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, तमाम वक्ताओं के निजी विचार हैं और इनके विचार को लेकर आप लोग अपने विचार जरूर देना। और सबसे बुरा दौर वो होता है जो माँ बाप के कंधों पे बच्चों के सो जाएं। कौन माँ बाप चाहता है कि दामाद की चिता में अपनी आंखों आगे पहले दाह संस्कार उनको करें, और उधर से भी कौन माँ बाप ये चाहेगा कि माँ बाप के आगे बच्चों के सो जाएं ये कंधों पे।